प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जा रही ऐतिहासिक सौगात का कार्यक्रम लाइव देखने मुख्यमंत्री ने की जनता से अपील। उज्जैन में होगा कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर हुए विविध आयोजन। शासकीय अशासकीय संस्थाओं द्वारा किया गया बुजुर्गों का सम्मान। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह का हुआ शुभारंभ। 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम। और नवरात्र पर्व पर जारी है कार्यक्रमों का दौर। जागरण, गरबे सहित पूजा पंडालों व मंदिरों में हो रहे धार्मिक अनुष्ठान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के साथ बनाए गए महाकाल लोक का लोकार्पण करने पधार रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जारी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो जारी कर आम जन से अपील की है कि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। इस दौरान मंदिरों में आयोजन कर सब एक साथ बैठकर महाकाल मंदिर के इस कार्यक्रम को लाइव देखें। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आइए आपको दिखाते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, प्रणाम। जय महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकाल महाराज उज्जैन में विराजमान है। मध्य प्रदेश और देश पर सदैव उनकी कृपा बरसती है। वह हमारे आराध्य हैं। देश और दुनिया से लाखों लोग उनके दर्शन करने पधारते हैं। महाकाल महाराज की इच्छा से ही उनके परिसर का विस्तार शिव लीलाओं के साथ किया गया है। एक अद्भुत रचना वहां हुई है जिसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करने 11 अक्टूबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। शाम को 6 बजे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न होगा। यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग है। पहले केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ, और अब महाकाल बाबा। प्रधानमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण होगा। मेरी आपसे अपील है कि इस पल के साक्षी बने। अगर उज्जैन ना आ सकें तो अपने गांव के मंदिर में दीपक जलाएं, साज सज्जा करें, वहां भजन हो, कीर्तन हो, पूजन हो, अभिषेक हो, आरती हो, और सारा गांव फिर अपने मंदिर के प्रांगण में बैठकर ही श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम देखें। आप सब आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार वरिष्ठ मतदाताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बुजुर्गों का सम्मान हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रशासनिक अधिकारियों ने वरिष्ठ मतदाताओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें वरिष्ठ मतदाताओं का प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सम्मान किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ मतदाताओं को आमंत्रित कर आयोजित कार्यक्रम में उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर 101 वर्ष की बुजुर्ग महिला का भी सम्मान प्रशासन द्वारा किया गया। मतदाता सम्मान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ मतदाता, निर्वाचन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। अच्छा मम्मी जी, आपको वोट डालने में परेशानी होती है क्या? नहीं होती। वोट डालना चाहते आप? बहुत जाती हूँ। जाते हो? जाती। अच्छा, इस बार जो चुनाव हुआ निगम का, उसमें आपने वोट डाले? नहीं बोले थे पर नहीं ले गए। आप जो है, जो 100 वर्ष से अधिक या 80 वर्ष से अधिक जो मतदाता होते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने उनको घर में ही बैठ के वोट डालने का अधिकार दिया है। अच्छा, बहुत तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में 1 वर्ष बाद जो विधानसभा के निर्वाचन आएंगे,
तो उस समय आप वोट जरूर यानी घर बैठे ही डालेंगे। घर बैठे ही डाले। और आप अपने घर के सभी लोगों को निवेदन करें कि आप मतदान जरूर करें हर समय, ताकि प्रजातंत्र मजबूत हो। सही बात। जी सही जी, कह रहे हैं। सब पूरे देश को बोल। जरूरी। बहुत बढ़िया मम्मी जी। वोट डालना जरूरी। पूर्ण भारत में आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वृद्धजन दिवस के रूप में जिन मतदाताओं ने अपनी 100 वर्ष से अधिक की आयु पूरी कर ली है और वे स्वस्थ रूप से और अभी जीवित हैं, ऐसे मतदाताओं का सम्मान करने का कार्यक्रम आज पूरे देश में चल रहा है। उसी क्रम में आज मेरे वार्ड में निवासी श्रीमती हमीदा अंसारी, जिन्होंने अपनी 101 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और वे अभी भी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उनका सम्मान करने हमारे बीच में भारत निर्वाचन आयोग की टीम पहुंची और उन्होंने उनका सम्मान किया। साथ ही श्रीमती हमीदा जी ने पूरे देश को मतदान करने की प्रेरणा दी कि ताकि वे अपने मताधिकार का महत्व समझें और अपना अमूल वोट अवश्य रूप से डालें। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर में भी सामाजिक संस्थाओं द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किए गए। भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों द्वारा 4 युद्धों में देश की ओर से सेना में वारंट अधिकारी के रूप में शामिल रहे 80 वर्षीय रमेश चंद्र विनायक का सम्मान शॉल श्रीफल और फूल माला से उनके निवास स्थान पर जाकर किया गया। श्री विनायक ने भाव विभोर होकर अपने युद्ध के अनुभव भारत विकास परिषद के सदस्यों से साझा किए और भारत विकास परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के सह संगठन मंत्री सत्येंद्र ठाकुर, प्रांतीय उपाध्यक्ष वनराज कोचर, ब्रजेश राय, संजय चौकसिया उपस्थित रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। इस अवसर पर भारत विकास परिषद आज एक रिटायर्ड सेना के अधिकारी के यहाँ पहुँचा और आज हमने उन बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद लिया है। ये बुजुर्ग ही हैं जो समाज को अपने अनुभवों से नई पीढ़ी की ओर अग्रसर करते हैं और ऐसे में भारत विकास परिषद के सदस्यों ने निर्णय लिया, ठीक है, ऐसे बुजुर्गों का हम सम्मान करें जिन्होंने हमारे देश के लिए 3-3 4-4 युद्ध लड़े हैं। तो आज हमने सेना के एक ऐसे अधिकारी श्री रमेश चंद्र जी विनायक जी के निवास पर पहुँचे और यहाँ भारत विकास परिषद के अपने सभी साथियों के साथ हमने उनका अभिनंदन किया। आगे भी भारत विकास परिषद बुजुर्गों के सम्मान में निरंतर तत्पर रहेगा और बुजुर्गों के लिए जब भी कोई समस्या आएगी या उनकी सुविधाओं संबंधी जब भी कोई विषय होगा, भारत विकास परिषद अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा और उसका निदान करेगा। सत्येंद्र ठाकुर, प्रांत सह संगठन मंत्री, भारत विकास परिषद। इसी के साथ वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र में वृद्धजन दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिक केंद्र में आने वाले सभी वृद्धजनों को शॉल श्रीफल व मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। एक प्राध्यापक भौतिक विज्ञान बिछुआ से हूँ, शासकीय महाविद्यालय बिछुआ में पदस्थ हूँ और मैं आनंदम सहयोगी भी हूँ। रिसेंटली मध्य प्रदेश शासन ने एक योजना चलाई है जिसके तहत उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए या यूँ कहें कि वरिष्ठ नागरिकों की खुशी के लिए एक प्रोग्राम रखा है कि किसी तरह से एक्चुअली अकेला वरिष्ठ नागरिक ही नहीं, आजकल हम सबको ये प्रॉब्लम है कि हम सुख अपनी खुशी लाएं कहाँ से, और यदि आ गई है तो उसको संभाल के रखें कैसे। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम इनके बीच कोई प्रोग्राम करें, एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हम खुश रहने की कला सीखें। हो सकता है कि ये खुश रहने की कला आगे भी हमारे काम आए। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। वन विभाग के संवाद भवन में आज वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित समाज सेवी उपस्थित रहे। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर आगामी 7 अक्टूबर तक वन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके शुभारंभ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र उपस्थित हुए। हर साल 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक वन विभाग द्वारा वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसके द्वारा आमजन को वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु जागरूक किया जाता है। ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अपना जो मध्य प्रदेश है, टाइगर स्टेट तो है ही, पैंथर के मामले में भी हम लोग सबसे आगे हैं। पैंथर के साथ साथ हम जो वल्चर गिद्ध है उसमें भी हम सबसे आगे हैं। इसके अलावा एक जो कमी जैसे बताया जडेजा जी ने कि चीता अपने स्टेट में नहीं है या अपने इंडिया में ही नहीं है, तो उसकी भी भरपाई इस साल श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दी है। चीते आ चुके हैं। बहुत खुशी की बात है कि वो मध्य प्रदेश में ही आए हैं। और अभी जो बात करना हुई है उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। उम्मीद है कि उसमें भी हम फिर से टाइगर स्टेट कहलाएंगे। काफ़ी प्रयास आप लोगों ने किया है संरक्षण के दृष्टि से। इस कार्यक्रम में पूरे 7 दिन की रूपरेखा श्री चोपड़े जी ने बताया है कि हर दिन हम क्या क्या करने वाले हैं, और हमें बेहद खुशी है कि स्कूली बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी मिलजुल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आज जैसे अभी थोड़ी देर में चित्रकला प्रतियोगिता है, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे चित्र आप बनाइए। उसके परिणाम घोषित होंगे। 1st, 2nd, 3rd उसमें इनाम है। और जिस तरीके से कमलनाथ सेना द्वारा महापुरुषों की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजन किए जाते हैं। इस वर्ष भी कमलनाथ सेना के द्वारा स्थानीय गांधीगंज में गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजन हुआ। गांधी जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर कमलनाथ सेना ने गांधी जी की प्रतिमा का दुग्ध अभिषेक किया। विगत 19 वर्षों से लगातार सेना द्वारा उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं। इसके साथ ही गांधी जयंती के अवसर पर शहर भर में विभिन्न आयोजन भी किए जाते हैं। जैसे कि 2 अक्टूबर को कल गांधी जयंती है, इसकी पूर्व संध्या पर कमलनाथ सेना द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आज कमलनाथ सेना द्वारा स्थानीय गांधीगंज में गांधी प्रतिमा पर से दूध का अभिषेक किया गया है। यह दूध से अभिषेक का कार्यक्रम कमलनाथ सेना का यह 19वां वर्ष है। यह विगत 18 वर्षों से करते आए। यह 19वां वर्ष कार्यक्रम का, और कमलनाथ सेना यह महापुरुषों को लेकर हमेशा कार्यक्रम आयोजित करते रहती है, आगे भी ऐसे ही करते रहेगी। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही शासकीय योजनाओं की पूरी जानकारी हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पूरे जिले के सभी विकास खंडों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश सरकार की 37 योजनाओं की जानकारी आमजन को दे रहे हैं और इससे संबंधित योग्यता रखने पर उन्हें योजनाओं का त्वरित लाभ भी दिलाने के लिए कागजी कार्यवाही की जा रही है। इसी को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम अतुल सिंह द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशानुसार 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन एवं भारत सरकार की 37 योजनाओं के 100% पात्र हितग्राहियों को लाभ दिए जाने का कार्य किया जा रहा है। जगह जगह शिविर लग रहे हैं, आवेदन लिए जा रहे हैं और उनका निराकरण भी किया जा रहा है। इन 37 योजनाओं में एक आयुष्मान भारत निरामय योजना भी शामिल है, जिसमें जो पात्र हितग्राही हैं उनके आयुष्मान कार्ड बना के देने हैं। पूरे ज़िले में सभी रोजगार सहायक और नगर निगम में वार्ड मुहर्रिर और अन्य लोगों की आईडी क्रिएट की गई है। साथ ही जो सीएससी सेंटर हैं उनके बीएलई भी जगह जगह कैंप लगा के आयुष्मान बना रहे हैं। आज छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र के सभी नगर निगम के कर्मचारियों की और जो सीएससी सेंटर आयुष्मान बनाने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं उनकी बैठक जिला कार्यालय के सभा कक्ष में ली गई और एक प्लानिंग के तहत ये निर्देशित किया गया कि सभी हम एक दिन पहले रोस्टर जारी करेंगे कि कल कहाँ आयुष्मान के कैंप लगेंगे और वहाँ पे हमारे नगर निगम के कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
और जो हमारा ऑपरेटर होगा, जो आयुष्मान बनाएगा, वो CSC सेंटर का ऑपरेटर हो सकता है या नगर निगम का हमारा कर्मचारी हो सकता है। ऑपरेटर जिसकी ID हमने बनाई है वो वहाँ बैठ के दिन भर आयुष्मान बनाने का कार्य करेंगे। क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से, निर्वाचित प्रतिनिधियों से और समाज सेवी संगठनों से और आम जनता से अपील है कि इस जो अभियान चल रहा है इसका लाभ लें और पात्र हितग्राहियों के 100% पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करें और उनको सेंटर तक ले जाएं, जिससे हम सभी पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दिला सकें। आइए अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सत्याग्रह किया गया, जिसके तहत स्थानीय फव्वारा चौक में पहुंचकर उन्होंने रघुपति राघव राजा राम गीत का गायन किया। फव्वारा चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर 20 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों द्वारा सत्याग्रह किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष द्वारा अपनी मांगों को लेकर संबोधित किया गया। आज 1 अक्टूबर 2010 मध्य प्रदेश क्रांति आह्वान पर आज श्रीमान पूज्य राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी के समक्ष हमने माल्य अर्पण कर ज्ञापन सौंपा गया। 20 सूत्री हमारा मांग पत्र है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करना, मध्याह्न भोजन रसोइयों को 10,000 रुपये वेतनमान, OPS पुरानी पेंशन बहाली, आकस्मिक निधि कर्मचारियों को नियमित करना और भ्रत का जो नाम है वो बिना वित्तीय भार का है, उनका नाम कार्यालय सहायक किया जाए। ऐसा हमारा 20 मांग पत्र हमने आज हमारे पूज्य राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी के समक्ष हमने ज्ञापन रखा है, जो शीघ्र ही हमारा चरणबद्ध आंदोलन का घोषणा होने वाली है। भाजपा ग्रामीण मंडल छिंदवाड़ा के द्वारा ग्राम पंचायत गुरैया में मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचकर स्थानीय निवासियों ने शिविर का लाभ उठाया। शिविर में मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय पटेल, किसान मोर्चा विधानसभा प्रभारी संतोष पटेल सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर शासकीय आयोजन में ही सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित रहे। इसके साथ ही ग्राम पंचायत में कुल 20 पंच में से 17 पंच गायब रहे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना विरोध दर्ज किया गया। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से पटवारी के ऊपर हुई कार्रवाई का विरोध दर्ज किया। आपको बता दें कि चौरई में पटवारी के ऊपर FIR दर्ज हुई है, जिसके विरोध में मध्य प्रदेश पटवारी संघ के सदस्यों ने एकत्रित होकर इसका विरोध किया और ज्ञापन के माध्यम से उक्त कार्रवाई को गलत बताते हुए शिकायत को वापस लेने की बात कही। जिला कलेक्टर के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन को SDM द्वारा लिया गया। आज मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला छिंदवाड़ा के द्वारा चौरई में हमारे पटवारी भाई चंचलेश ठाकुर के खिलाफ जो पुलिस कार्रवाई हुई है उसके विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमने ये बात स्पष्ट किया है कि अगर मान लो मृत्यु वाले व्यक्ति की फर्द बंटवारा में हस्ताक्षर है, पटवारी के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो मेरा ये कहना है कि इसके पूर्व से केस जब प्रकरण पंचीबद्ध था और पंचीबद्ध होते हुए 2 पेशियां पहले 3 पेशियां पहले हो चुकी थी, जिसमें सारे मृतकों के हस्ताक्षर तहसीलदार की
आदेश पत्रिका में उपस्थिति में हस्ताक्षर है, तो पटवारी अकेला दोषी क्यों, तहसीलदार दोषी क्यों नहीं रहा, तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हम चाहते हैं, हम ये मांग करते हैं कि उसमें तहसीलदार के खिलाफ भी कार्रवाई होए, अकेले पटवारी को क्यों भोगना पड़े इस बात पर। और हम जहाँ तक अब चूँकि हम वो बात बोल नहीं सकते, पर चूँकि पटवारी से तो तहसील में फर्द बंटवारा तहसीलदार द्वारा बनवाया गया दबाव देके, और पटवारी ने सोचा कि भाई इसमें आदेश पत्रिका में सारे लोगों के दस्तखत है, उनने तो अपने फर्द बंटवारा बनाया और उस फर्द बंटवारा में कोई हस्ताक्षर नहीं कराए थे। उसके बाद न्यायालय में हस्ताक्षर हुए, तो ये सारा खेल तो न्यायालय का था। पटवारी को छोटा कर्मचारी होने के कारण पटवारी को दोषी करार दिया जाता है। हमेशा पटवारी ही हत्थे चढ़ता है पुलिस के, अधिकारी क्यों नहीं चढ़ते? अधिकारी भी चढ़े ना, ताकि उनमें भी सुधार आए। आइए अब रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। अरिहंत एकेडमी में आज अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। इस मौके पर अहिंसा रैली निकाली गई, जिसमें स्कूल समिति के साथ बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र शामिल हुए। 2 अक्टूबर के शुभ दिन संपूर्ण विश्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाएगा। इस अवसर पर नगर के नागपुर रोड स्थित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी प्रबंधन ने अहिंसा रैली निकालकर पूज्य बापू एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस मनाकर भारत की एकता एवं अखंडता की शपथ ली। अहिंसा रैली में AIA के चेयरमैन संजीव सिंघई, डायरेक्टर दीपक राज जैन, ब्रजेश महेश्वरी, प्राचार्य रविशंकर माथुर, एडमिन विजेंद्र इंदुरकर सहित समस्त गुरुजन एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। दिवस के अवसर पर पूज्य बापू के जन्म दिवस पर भारत की एकता एवं अखंडता के साथ जीव रक्षा एवं पंचमी के अवसर पर शहर भर के पूजा पंडालों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आमजन शिरकत कर धर्म लाभ ले रहे हैं। गुलाबरा स्थित कांच मंदिर श्री संतोषी माता मंदिर में श्रीफल भेंट किए गए। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आयोजित हुए कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु गण उपस्थित हुए और माता के आशीर्वाद स्वरूप श्रीफल को प्राप्त किया। बड़ी माता मंदिर में देर शाम आयोजित होने वाली आरती में रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा दुरुस्त व्यवस्था के चलते मंदिर परिसर में व्यवस्थित आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही रोजाना माता अपने दर्शन सभी भक्तों को देती है। द्विवेदी जी, आदरणीय बट्टी सक्सेना जी, आदरणीय हरिओम चौरसिया जी, इनके सहयोग से आज इसी क्रम में हिंदुस्तानी दुर्गा उत्सव समिति कसारी मोहल्ला द्वारा भी पंचमी तिथि पर महाआरती का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी सोनपुर में विराजित मल्टी की महारानी पूजा पंडाल में पंचमी तिथि पर भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई।
चुनरी यात्रा में बड़ी संख्या में सोनपुर मल्टी के रहवासी शामिल हुए। सभी ने माता को चुनरी भेंट कर श्रृंगार अर्पित किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। साथ ही महाआरती में भी बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। कंचन थाल विराजत घर कपूर बाती हो मैया घर कपूर बाती माल के तुम। श्री मातृशक्ति परिवार द्वारा सुहागले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित होकर क्षेत्र की महिलाओं ने धर्म लाभ उठाया और माता का पूजन पाठ किया। छोटी बाजार बड़ी माता मंदिर के पीछे आयोजित हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला शक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। पूजा पंडाल में आयोजित हुए कार्यक्रम में माता की पूजा कर श्री मातृशक्ति परिवार की महिला सदस्यों ने अखंड सौभाग्यवती होने की कामना करते हुए पूजन किया। कपड़े पहन लो, सब भगवान ने भी कपड़े पहन लिए और भी जैसे तैसे घर बोले चलो चलो चलो। अब गाँव वाले जय सदमा हो गई, इनकी बहू पागल हो गई, सदमा में हो गई। क्या तैसे कछु नहीं बने, कहते ककली कहते नाज भी नहीं है। अरे क्या अम्मा जी मैं ना कर ला हूँ सब पूजा बोले में गई। उठो 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 उठो, भगवान जी भी बेचारे उठ गए और बोले चलो चलो चलो। तो भगवान जी भी चले। अब पूरे गाँव से बाहर नदी में ले जाती भगवान जी को नहाने। सद्भावना दुर्गा उत्सव समिति द्वारा भी जेल बगीचा मंदिर में सुहागले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय महिलाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की गई। माता रानी की उपासना कर उपस्थित महिला शक्ति ने भक्ति गीत गाए। किनारे घोड़ा खड़ा देखकर रुक गए। कई राजकुमार पानी पी रहे थे। एक बूढ़े सिपाही ने घोड़े के मस्तक पर चांद देखा और उसने पहचान लिया। अभी बूढ़े सिपाही को पहचान गए। वे बूढ़े सिपाही को अपने घर ले गए, जो आसान देवी की कृपा से महल बन गया। पान में चंदन से देवी जी की मूर्ति ओम लिखकर बना दी। फिर गौर कलश और मूर्ति को सद्भावना दुर्गा समिति के उपलक्ष्य में हमने सभी महिलाओं ने मिलकर यहाँ पर सुहागले का कार्यक्रम रखा है। माता रानी की कृपा से हमारा सुहागले का कार्यक्रम अपने पति की लंबी आयु के लिए और दुर्गा मंडल में हमने सामूहिक सुहागले करके एक नया कार्यक्रम रखा। इसी क्रम में बरारीपुरा स्थित श्री सार्वजनिक गणेश मंडल बड़ा गणपति पूजा पंडाल में भी महिलाओं द्वारा सुहागले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो कुछ
छिंदवाड़ा में विभिन्न स्थानों में सजाई गई झांकियां इस बार मन मोह ले रही हैं। ऐसी ही कुछ झांकी खापा भाट बंजारी माई में तैयार की गई है, जिसे देख आपको वैष्णो देवी का अनुभव होगा। कटरा जम्मू की झांकी तैयार कर माता रानी को विराजित किया गया है। श्री बंजारी सेवा उत्सव समिति की ओर से विगत 25 वर्षों से लगातार दुर्गा प्रतिमा विराजित की जाती है। इस वर्ष भी समिति सदस्यों द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें भव्य झांकी के रूप में वैष्णो देवी कटरा जम्मू की झांकी तैयार की गई। इसी क्रम में जय महाकाली उत्सव समिति द्वारा काली चौक बरारीपुरा में माता महाकाली की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है। नवरात्रि के अवसर पर शहर में चारों ओर भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिर समिति के द्वारा भी भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर महाआरती का आयोजन किया गया। शहर की प्रसिद्ध और प्राचीन छोटी माता मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम जन श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। मंदिर समिति द्वारा किए गए आयोजन में पंचमी के अवसर पर महाआरती की गई। लगातार मंदिर समिति द्वारा विविध आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें पंचमी के बाद अब अष्टमी और नवमी को भी बड़े आयोजन होने हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा आयोजित रत जगह कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आमजन शामिल हुए। देर रात तक आयोजित हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग झूमते नजर आए। विवेक बंटी साहू द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता भी नजर आए। देर शाम से शुरू हुआ भक्ति गीतों का कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। इस मौके पर हजारों की संख्या में शामिल हुए आमजन देर रात तक भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। कार्यक्रम आयोजन में बड़ी संख्या में महिला नेत्री भी शामिल हुई। शहर में इन दिनों गरबे का जुनून चढ़ा हुआ है। विभिन्न जगह आयोजित हो रहे गरबा महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने के लिए बड़ी संख्या में युवा उपस्थित हो रहे हैं। इसी क्रम में गुजराती समाज में पारंपरिक गुजराती गानों के साथ भव्य गरबे का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक के सभी ने गरबे में हिस्सा लिया। गुजराती ड्रेस में डांडिया के साथ पारंपरिक गरबे का प्रदर्शन करते हुए गुजराती समाज द्वारा जमकर मां की आराधना की गई। इसके साथ मां की आरती भी आयोजित हुई।
अशासकीय संस्थाओं द्वारा लगातार नवरात्रि के अवसर पर संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संस्थान के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में किड्जी पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने गरबा गीतों पर गरबा नृत्य प्रस्तुत किया। नन्हे मुन्ने कलाकारों की प्रस्तुति देखकर उपस्थित जन अपने आप को ताली बजाने से नहीं रोक पाए। छोटी बाजार प्रांगण में चल रही श्री रामलीला मंचन में 30 सितंबर की रात सुग्रीव मित्रता व बाली वध के प्रसंग का मंचन किया गया, जिसमें प्रभु श्री राम द्वारा बाली का वध कर सुग्रीव को राज्य सौंपा गया, जिसके बाद हनुमान जी माता सीता की खोज में निकले। अपने सही रूप में आ गए। बड़ा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पहचान करके साष्टांग दंडवत करते हैं हनुमान जी। मैंने आपको बरसों बाद देखा है, वो भी तपस्वी के वेश में। मेरी वानरी बुद्धि से मैं आपको पहचान न सका। अपने कांधे पर बैठा करके मन वचन कर्म से वचन देता हूँ कि प्रभु श्री राम को मैं अपना मित्र समझूंगा और उनके सुख दुख में हमेशा भागीदार रहूंगा। जन्म जन्म में साधन करते रहते हैं। जामवान जी को इनका जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो एक काम तुमसे नहीं हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए तो तुम्हारा जन्म हुआ। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका कांग्रेस सेवा दल ने शहर में बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने की मांग करते हुए आज रैली निकालकर यातायात थाने का घेराव किया। सेवा दल द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन ट्रैफिक डीएसपी को सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से पार्किंग सुविधा, बाजार व्यवस्था बनाने, एमएलबी स्कूल की छुट्टी होने पर रोजाना रोड पर बनने वाले जाम की स्थिति में सुधार की मांग, स्टेडियम के सामने यू टर्न पर यातायात पुलिसकर्मी को तैनात करने की मांग सहित अन्य प्रमुख मांगे शामिल रहीं। आज ये कांग्रेस सेवा दल के द्वारा, जिला सेवा दल के द्वारा शहर की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, इसमें यातायात व्यवस्था भी एक बिंदु है, उनके 5-6 बिंदुओं पर हमको एक ज्ञापन दिया गया है और सकारात्मक रूप से शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जो भी सुझाव है हम उनको आप बहुत बेहतर तरीके से उसको लागू करेंगे और आने वाले दिनों में इन सुझावों को अच्छे तरीके से शहर की यातायात व्यवस्था में प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालने आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जा रही ऐतिहासिक सौगात का कार्यक्रम लाइव देखने मुख्यमंत्री ने की जनता से अपील, उज्जैन में होगा कार्यक्रम।
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर हुए विविध आयोजन, शासकीय अशासकीय संस्थाओं द्वारा किया गया बुजुर्गों का सम्मान। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह का हुआ शुभारंभ। 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम। और नवरात्र पर्व पर जारी है कार्यक्रमों का दौर। जागरण, गरबे सहित पूजा पंडालों व मंदिरों में हो रहे धार्मिक अनुष्ठान। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।